भाष्य चलेगा। अतिथि हेतु उपदेश आनंतरी प्रदर्शनार्थ। अतः याज्ञवल्क्य में अथ जो शब्द है वह हेतु उपदेश की आनंतरी को प्रदर्शन कराता है। तर्क का हेतु से आता लक्षित तर्क, क्योंकि अभी बताया था ना, ये न्याय का स्थान, पंचम न्याय कौन, निगमन स्थान है। और निगमन के लिए क्या, हेतु उपदेशात निगमनम, उपनय रूपेण परामर्श व्याप्ति पक्ष धर्मता ज्ञान का और उपदेश के पश्चात ही निगमन होता है। वन्य व्याप्य दुमान एवं पर्वत बोलने के बाद ही पर्वत वनिमान कहेंगे निगमन। इसलिए हेतु का उपदेश पूर्व ब्राह्मण में हो गया, अब उसका निगमन अब यहाँ हो रहा है। इसलिए हेतु उपदेश आनंतरी प्रदर्शनार्थ अथ शब्द हेतु प्रधानानि ही वाक्यानि अतीतानि। कहने का तात्पर्य है एक वाक्य नहीं है, वो हेतु है प्रधान, जिनमें ऐसे अनेकों वाक्य पूर्व ब्राह्मण विचार हो चुका है। तद अनंतरम आगम प्रधान प्रतिज्ञात अर्थो निगम्यते। पुनः इस लौटे कहा, आगम में ही। आगम प्रधान जो आगम प्रधान के वाक्यों के द्वारा उसी प्रतिज्ञात अर्थ को निगमन किया जाता है, दृढ़ निश्चय कर देता, पुनर्निश्चय किया जा रहा है। कहा, एतार्ष मैत्री ब्राह्मण के द्वारा, जो आगम प्रधान मधुकांड के द्वारा प्रतिज्ञात जो अर्थ था उसी का निगमन इस पुनः मैत्री ब्राह्मण, जो वो भी आगम प्रधान, ये भी आगम प्रधान ही था। ह शब्द वृत्तावद्योतक ह अतः ह याज्ञवल्क्यस्य, ह जो शब्द आया है मंत्र में वह वृत्त का ही अवद्योतन करता है। आत्मज्ञान तदे वृत्तम व्यनक्ति, क्या वृत्त है, याज्ञवल्क्य ऋषि है किल द्वे भार्ये। क्या हुई है घटना, कहते भाई याज्ञवल्क्य के दो पत्नी हो गए, यही वृत्त है। वे पत्नियां कौन है, बभुवतु आस्ताम इत्यर्थ। बभुवतु का अर्थ कर दिया आस्ताम। मैत्री च नामत एका अपरा कात्यायनी नामतः। एक का नाम था मैत्री और दूसरे का कात्यायनी। तयोर भार्योर मैत्री हक्किल ब्रह्मवादिनी ब्रह्मवदनशीला बबुआ आसीत। उन दोनों पत्नियों में से मैत्री जो थी वह ब्रह्मवादिनी थी, ब्रह्म के बारे में कथन करना, चर्चा, तत्चिंतनम, तत्कथनम, तदन्योन्य प्रबोधनम में अत्यंत कुशल थी। बबुआ आसीत स्त्री प्रज्ञा, और दूसरी स्त्री प्रज्ञा थी, अर्थात स्त्रियाम यचोचिता यो या उचिता सा स्त्री प्रज्ञा। स्त्रियों में जो सामान्य रूपेण उचित महसूस होता है ऐसी स्त्री प्रज्ञा उसके अंदर थी। सैव प्रज्ञा यस्याह, वह आदर्श प्रज्ञा है जिसका, वह प्रज्ञा वाली का नाम क्या है, स्त्री प्रज्ञा। कैसी प्रज्ञा होती है, प्रज्ञा गृह प्रयोजन अन्वेषणा लक्षणा। प्रज्ञा कैसी है, गृह प्रयोजन, अपने गारस्थ जीवन में उपयोगी जितनी बातें हैं उतनी ही सोचने समझने वाली थी, उससे आगे की बात सोचने वाली नहीं है। मरने के बाद क्या वो प्रश्न ही दिमाग में कभी नहीं आता, सोचना ही नहीं उसके बारे में, बस जी रहे हैं। अब जब तक जी रहे हैं, हमारा जो इस घर में रहते क्या कर्तव्य कर्तव्य है, बस उतने से तात्पर्य। उससे आगे पीछे कुछ भी सोचना समझना नहीं, क्यों ये दुख हो रहा है, उसके पास एक ये बहाना है, हमारे भाग्य में यही था, बस खत्म। स्त्री प्रज्ञा वालों के पास पुरुषार्थ की चिंतन ही नहीं आ सकती है, और परम पुरुषार्थ बहुत दूर की बात है। वो तो केवल वर्तमान प्रज्ञा होते हैं, बस वर्तमान में मतलब कल गया होना है, कोई मतलब नहीं। ऐसे जो होते हैं ज्यादातर उनको कहते स्त्री प्रज्ञा, गृह प्रयोजन मात्र का अन्वेषण करने वाली सा स्त्री प्रज्ञा। तर्री तस्मिन काले आसीत कात्यायनी, उस समय में ऐसी उनकी दो पत्नियों का स्वभाव बनकर रहा। कात्यायनी स्त्री प्रज्ञा होकर रहती थी और जब ब्रह्मवादिनी होकर मैत्री रहा करती थी। अतैव सती हो गिलो याज्ञवल्क्यो अन्यत पुरस्मात् गारस्थ लक्षणात्। अतः ऐसी स्थिति में जीवन व्यतीत हो रहा था, इसी बीचों बीच में क्या हुआ, एवं सती हो गिला, याज्ञवल्क्य जो है अन्यत दूसरे आश्रम धारण करना चाहता है। कौन सा दूसरा,
पूर्वस्माद् गार्हस्थ्य लक्षणात् वृत्तात् पारिव्राज्य लक्षण वृत्त उपाकरिष्यन् उपाचिकीर्षु सन आह। आगे जोड़ेगा। और गार्हस्थ्य रूपा जो वर्तमान में बीत रहा था, उस गार्हस्थ्य आश्रम के धर्म का पालन कर रहा था, उससे हट करके पारिव्राज्य रूपा जो वृत्तम, जो कि आश्रमांतर है, मर्यादांतर है, उसको उपाकरण करने की इच्छा से उपाचिकीर्षु सन हे मैत्री होवाच। हे मैत्री ज्येष्ठाम भार्याम आमंत्रयामास। ये पहली पत्नी है, कात्यायनी दूसरी है, दोनों एक साथ भी शादी नहीं हुआ थे, एक के बाद एक, और ज्येष्ठा है मैत्रेयी है। इसे सिद्ध हुआ ज्येष्ठाम भार्याम आमंत्रयामास। विश्व मंत्र में नहीं है ना, ये बात भाष्यकार अन्य पुराण आदि के आधार पर बोल देते हैं। आमंत्र्य च उवाच, कहते हैं कि उसी को आमंत्रित करके क्यों कथन किए। तस्य ब्रह्मवादित्व में तद आमंत्रण द्वारेण ताम प्रत्यव संवाद हेतु कर्तव्य मिति मत्वा। आंधिकार स्पष्ट करते हैं दो पत्री दोनों को बुलाना चाहिए था। जब बंटवारा करना है दोनों को बुलाते, दोनों को बंटवारा कर देते सामने सामने, लेकिन नहीं। तस्या ब्रह्मवादित्व, मैत्री के अंदर ब्रह्मवादित्व था, इसलिए मैत्री का आमंत्रण करने के द्वारा ताम प्रत्येव संवादे, कि उस मैत्री के साथ ही ब्रह्म विद्या का संवाद का प्रति कारण हो सकता है, यह मान करके उन्होंने उसी को बुलाया। तस्या ब्रह्मवादित्वम द्योतयितुम इच्छसी यदि त्युक्तम, इसलिए यदि ऐसे कहा, उसकी ब्रह्मवादित्व को ही द्योतित करने के लिए यदि ऐसे यहां पर कह रहे हैं। आमंत्र च वाच प्रव्रजिशन पारिव्राज्यम करिष्यन् वा। अरे वही, अरे मैं सन्यास के लिए जाना चाहता हूं, और लेकिन उसको करते से पूर्व में मैं कुछ और करना चाहूंगा। क्या? अरे मैत्रेयी अस्मात् स्थानात् गार्हस्थ्यदहम् अस्मि भवामि पारिव्राज्यम करिष्यन्। मैं एतादृश गार्हस्थ स्थान से पारिव्राज्य करता हुआ स्थानांतर को प्राप्त करना चाहता हूं। मैत्रेयी अनुजा ही माम हंत इच्छसि यदि ते। देखो आगे ना, इसलिए कहते तुम मुझे अनुमति दो हे मैत्री, अनुजानी ही माम, मुझे तुम अनुमति देना। और यदि तुम चाहते हो तो, क्योंकि ब्रह्मवादिनी है, जानते हो नहीं चाहेगी ये बात, लेकिन फिर भी करे। हंत माने यदि इच्छा से, हंत ते अनया कात्यायन है ना, उस हंत की व्याख्या कर रहे। इच्छा से यदि चेत ते अनया कात्यान्य अंतं गर्वाणी इत्यादि व्याख्या। मैं इस कात्यायन के साथ अंतम मने यहाँ पर तात्पर्य है कि विभाजन, संपत्ति का विभाजन, अंतम इत्यादि विच्छेदम इत्यर्थ, द्रव्य विभाग विभक्तांकृता गमिष्यामि इत्यर्थ। द्रव्यों का विभाजन करके मैं चलना चाहूंगा इत्यादि शब्दार्थ व्याख्यात है। अर्थात याज्ञवल्क्य पहले से जानते थे कि सारा संपत्ति तो चला चल, यहाँ की संपत्ति कात्यायनी को सौंपना ही ठीक है, मैत्री को जरूरत नहीं, वो तो ब्रह्मवादी नहीं है, वो लेके क्या करेगी। लेकिन फिर भी एक व्यवहार निभाते हुए कद यदि तुम चाहेगी तो हम तुम्हारे भी नाम पे कुछ संपत्ति कर देंगे। यदि तुम गृहोचित धर्म वाली है नहीं, तुम्हें जरूरत है नहीं इन चीजों की, ये तो उसे जरूरत है कि गुरुकुल के बच्चों को संभालना है, अन्य आचार्यों को संभालना है, सबको देखभाल करना है, उसको सारा संपत्ति की जरूरत है। और तुम्हें ब्रह्म चिंतन के लिए संपत्ति क्या जरूरत है? वो तो सड़क पे घूमते फिरते होने पे हो भी सकता है ना, क्या जरूरत है उसकी। तो इसलिए कहते हैं कि भाई तुम्हें तो जरूरत नहीं है, फिर भी यदि तुम चाहेगी तो हम बंटवारा करने को तैयार है। तब वो भी कहेगी महाराज क्या करना है इसका, जिससे अमृत प्राप्त होगा कि नहीं होगा तो पक्का बता दो, यदि प्राप्त हो जाए तो जरूर लूंगा, फिर अधिक से अधिक हिस्सा मुझे चाहिए कहूंगा ना। मैं ज्येष्ठा पत्नी हूँ, लड़ूंगी ना, फिर ज्येष्ठ पत्नी हूँ, मेरे को अधिक माल से माल मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा मामला है नहीं। साहोवाच मैत्रेयी यन्नुमयं भगोः सर्वा पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात् स्यान्वहं दीनमृता हो नेति। नेति होवाच याज्ञवल्क्यो, नेति नेति नहीं पाठ करने का, ये वो मंत्र नहीं नेति नेति वाला, वो विकल्प में बोलिए पहले वाला नेति। आहो न इति खत्म मैत्री का वचन। नेति होवाच याज्ञवल्क्यो
यथैव उपकरणवतां जीवितं तथैव ते जीवितकं स्यात् अमृतत्वस्य नाशास्ति वित्तेन इति। सा मैत्रेयी होवाच, उस मैत्रेयी ने कहा, हे भगो, हे पूज्य भगवन, मैं यम सर्वा प्रतिवित्तेन पूर्णा स्यात्, यदि यह सारी पृथ्वी सकल प्रकार की धन दौलत से परिपूर्ण वसुधा मेरी हो जाए, मम स्यात् श्यामनुम तेन अमृता, लेकिन क्या उस धन दौलत संपन्न इस पृथ्वी को लेकर के मैं अमृत भाव को प्राप्त हो सकती हूं? आहो स्वित न इति, अथवा नहीं। याज्ञवल्क्य महाराज के नीति होवाच, याज्ञवल्क्य क्यों? याज्ञवल्क्य नहीं भाई, इससे तो अमृत भाव को प्राप्त नहीं हो सकती है। क्यों? बल्कि तुम उसी प्रकार से जिएगी जिस प्रकार कोई राजा आदि रहते हो। यथैव उपकरणवतां जीवितम, अनेक साधनों से संपन्न कोई व्यक्ति जिस प्रकार से जीवित रहता हो, तथैव ते जीवितम स्यात्, उसी प्रकार तुम भी विभिन्न प्रकार के साधनों वाली होकर के रहने लगोगी। अमृतस्व न शास्ति वित्तेन, इन अमृतत्व के बारे में तो वित्त के द्वारा तुम आशा भी नहीं रखना कभी मिलने वाला है, झलक भी नहीं मिलेगा, अरब रुपया दो तो भी न, ब्रह्मानंद का झलक भी नहीं मिलता। इसलिए कहते हैं कि वित्तेन अमृतत्व से आशा नास्ति। साहोवाच मैत्रेयी, येन हम नामृतस्यं किमहं तेन कुर्याम्, यदेव भगवान वेद तदेव मे ब्रूहीति। सा मैत्री होवाच, मैत्री कहती है, जिसको प्राप्त करने के पश्चात जिसके द्वारा मुझे अमृतत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती है, उसको लेकर मैं क्या करूंगी? फिर तेन किं कुर्याम, मैं उसे लेकर क्या करूंगी? इसीलिए सारी पृथ्वी आदि समस्त संसाधनों से भिन्न कोई ऐसा चीज होगा आपके पास, यदि आप जानते हो तो वो हमें बताइए। यदेव भगवान वेद तदेव ब्रूहीति, जो आप जानते हो अमृतत्व का साधन, यहां तात्पर्य वही है, अमृतत्व का साधन जो आप जानते हो वो आप हमें बताइए। सैवम उक्तो वाचा, सैवम उक्ता उवाच मैत्री, जब इस प्रकार से याज्ञवल्क्य ने कह दिया तब मैत्री कहने लगी, सर्वायम प्रति वित्तेन पूर्णा स्यात् नु किम श्याम किम हम वित्त साध्यन कर्मणा अमृता आहो न श्यामे थे। मैत्री कही, सर्वायम प्रति वित्तेन पूर्णा, सारी पृथ्वी जो वित्त से परिपूर्ण हो, ऐसा चीज मेरी संपत्ति बन जाए, फिर भी क्या? किम श्याम मैंने किम अहम वित्त साध्यन करण, वित्त साध्य कर्मों के द्वारा अमृत भाव को प्राप्त हो सकती हूँ, आहो न श्याम, अथवा नहीं होंगी। नीत्योच्याज्ञवल्क्य इत्यादि समान मन्यत। या मैत्रेय का वचन जो नु था वो वितर्क में, ये नु म इयम भगो, नो वितर्क में प्रयोग कर दिया गया। सहोवाची याज्ञवल्क्य, प्रिया वैखरुनो भवती सती प्रियम अवृधत्, हंत तर्हि भवत्येतद् व्याख्यास्यामि ते, व्याचक्षाण से तुम्हें निधिध्यासस्वैति। सहोवाच याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्य ने जवाब में कहा, प्रिया वैखलु, निश्चित रूप तुम पहले भी मेरी प्रिय ही थी, क्योंकि हमेशा शास्त्र चिंतन में तुम अग्रसर रही हो, इसलिए मुझे बड़ा अच्छा लगता रहा है। और इस समय सतीनो प्रियम अवृतत्, भवंती सती, ऐसे क्षत्रिय प्रत्यांत भवंती सती, ऐसी हो पहले भी रही हो, रहती भी रही हो, और अब भी तुमने क्या किया? मेरा प्रिय को ही प्रेम को ही बढ़ाया है, प्रियत्व का प्रश्न पूछ करके प्रिय को प्रियता को ही बढ़ाया है। इसलिए हम तरी, इसलिए मैं हे भवती संबोधन है, एतद् व्याख्यास्यामि ते, मैं उस तत्व के बारे में बताना चाहूंगा जिस तत्व को जानने पर तुम वास्तव में अमृतत्व को प्राप्त कर सकती है। लेकिन मैं बोलते जाऊंगा, तुमको बड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा। व्याचक्षाण से तुम्हें निधिध्यासस्व, श्रवण पहले हो चुका है ना, मनन भी तर्क से हो चुका है ना, इसलिए यहां कहते निधिध्यासस्व।
जो वहां पर भी यही शब्द प्रयोग किया निध्यासस्व, यहां भी वही शब्द प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन यह निगमन स्थान में निध्यासस्व आया है, वहां पर जो है उपक्रम स्थान प्रतिज्ञा स्थान में निध्यासस्व आया था। दोनों में इसलिए अंतर समझना चाहिए। सोवाच सयाज्ञवल्क्य उवाच प्रियायेव पूर्वं खलु न अस्मभ्यम भवति। न मने अस्मभ्यम मेरे प्रति तुम पहले भी प्रिय ही रही हो। भवति की व्याख्या भवन्ती सती मम भवेत् इत्यर्थ। इदानीमपि प्रियमेव वर्धितवती असी, इस समय तुमने मेरा प्रेम को और बढ़ाया ही है। अतः तुष्टो हम, इसलिए मैं इस समय अत्यंत संतुष्ट हूं तुम्हारे इस बात से। हंत इच्छसि चेत अमृतत्व साधन। फिर हंत बोला ठीक है तुमको ऐसा विवेक जग रहा है और तुम यदि चाहती हो अमृतत्व का साधन ज्ञातुम, यही तुम अमृतत्व साधन ज्ञातुम चेत इच्छसी, यदि अमृत साधन को जानने के लिए तुम्हारे अंदर इच्छा है तो हे भवती ते मने तुभ्यम तद अमृत साधन व्याख्यास्यामि, उस अमृतत्व का साधन को मैं व्याख्यान करूंगा। तुम बड़ा ध्यान से सुनो, यह अध्ययन करना पड़ेगा। मैत्री ने कहा मैं सुनना चाहती हूँ, मैं उस अमृतत्व के साधन को सुनना चाहती हूँ और उस प्रकार के अमृतत्व के साधन को सुनना चाहती हूँ जिसके सुनने के पश्चात मरण निध्यासन पर अनुभूति होने पर दोबारा जन्म मरण का चक्कर नहीं रह जाता है। ऐसा उसका बीच में अध्ययन करना। पहले बोले इस बात को भाष्यकार ने वहां अध्ययन करना चाहिए। तब जवाब में वो कहते ठीक है। सहोवाच नवारे पत्यु कामाय पति प्रिय भवति आत्मस्थ कामाय पति प्रिय भवति। नवारे जाय कामाय जाया प्रिया भवति आत्मस्थ कामाय जाया प्रिया भवति। नवारे पुत्राणां कामाय पुत्राः प्रिया भवन्ति आत्मस्थ कामाय पुत्राः प्रिया भवन्ति। नवारे वित्तस्य कामाय वित्तं प्रियं भवति आत्मस्थ कामाय वित्तं प्रियं भवति। नवारे पशूनां कामाय पशवः प्रिया भवन्ति आत्मस्थ कामाय पशवः प्रिया भवन्ति। नवारे ब्रह्मण कामाय ब्रह्म प्रियं भवति आत्मस्थ कामाय ब्रह्म प्रियं भवति। नवारे क्षत्रस्य कामाय क्षत्रं प्रियं भवति आत्मस्थ कामाय क्षत्रं प्रियं भवति। नवारे लोकानां कामाय लोकाः प्रिया भवन्ति आत्मस्थ कामाय लोकाः प्रिया भवन्ति। नवारे देवानां कामाय देवाः प्रिया भवन्ति आत्मस्थ कामाय देवाः प्रिया भवन्ति। नवारे वेदानां कामाय वेदाः प्रिया भवन्ति आत्मस्थ कामाय वेदाः प्रिया भवन्ति। नवारे भूतानां कामाय भूतानि प्रियाणि भवन्ति आत्मस्थ कामाय भूतानि प्रियाणि भवन्ति। नवारे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति आत्मस्थ कामाय सर्वं प्रियं भवति। आत्मावारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निध्यासितव्य। मैत्रेयी आत्मनि खलुवर दृष्टे श्रुते मदे विज्ञाते इदं सर्वं विदितम्। 12 पर्यायों में वर्णन कर रहे हैं। पति जाया पुत्र वित्त पशु, ब्रह्म से ब्राह्मण, क्षत्र से क्षत्रिय, लोक देवता वेद और भूत, और अंत में इससे बिन जो कुछ भी है सर्वम। सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम न भवते। इन सभियों की अपनी अपनी उनकी इच्छा की पूर्ति करने के लिए हम उन्हें प्रेम नहीं करते हैं, बल्कि अपनी इच्छा की पूर्ति करने के लिए ही हम सबको प्रेम करते हैं। इसीलिए वह जो आत्मा है जिसकी प्रियता के लिए सभी प्रिय हो जाते हैं, अतः जिस उसकी प्रियता जिससे संपन्न नहीं होता वह सब आपके लिए अप्रिय हो जाता है। जिस आत्मा के प्रियत्व की सिद्धि के लिए सभी प्रिय लग रहे थे और उस आत्मा के लिए जो वस्तु प्रियत्व सिद्ध नहीं कर पाता है उस वस्तु को क्या करते हैं आप अपना प्रिय मान लेते हैं। ऐसी जो वह आत्मा है वह आत्मा ये वास्तव में इसलिए द्रष्टव्य श्रोतव्य और मंतव्य है, निध्यासितव्य है। वह आत्मा द्रष्टव्य है माने दर्शनीय है, वही श्रवण के योग्य है, वही मनन के योग्य है और वही ध्यान के योग्य भी है। हे मैत्रेयी, ऐसे वस्तु आत्मा का श्रवण मनन निध्यासन करने से क्या लाभ है? यदि ऐसा जानना चाहोगी तो सुनो। उसको जानने से, उसको जो देखने से, उसके बारे में सुनने से, उसका मनन करने से और उसका ध्यान करने से इदम सर्वम विदितम कर दिया, ये सभी विज्ञात हो जाते। कि अधिष्ठान के विज्ञात हो से उसमें अध्यस्त सकल विज्ञात हो जाए कि आत्मा ही सर्वाधिष्ठान होने के कारण से आत्मा का ज्ञात होने पर
सर्व का ज्ञान हो गया, जो कुछ इसमें अध्यस्त परिकल्पित है सब का ज्ञान हो गया। और ज्ञान क्या होना, उसके असली स्वरूप भी ज्ञान हो जाता है, उनकी मिथ्यात्व का भी निश्चय हो जाता है अध्यस्त वस्तुओं का। अच्छा, भाष्यकार आत्मनि खलु अरे मैत्री दृष्टे, केवल अंतिम भाग ले रहे हैं, बाकी सब व्याख्यात है इसलिए कारण से। दृष्टे श्रम विदम विदम भवती उत्तर संबंध, अरे कलो मैत्रेयी, उस आत्मा विषय का अनुभूति होने पर कथम दृष्टि आत्मनिति उच्चते, अरे आत्मा के का जो है अनुभव होने पर ऐसे कैसे कह देते हो आप। कहते पूर्वम आचार्य आगमाभ्याम श्रुते, पहले आचार्य के मुख से आगम प्रदान होकर श्रुत होने पर पुनः तर्केण उपपत्तियां मते मैंने विचारिते, तर्क के द्वारा विभिन्न उपपत्तियों से युक्त होकर के विचारित करने पर श्रवणम तो आगम मात्रेण, श्रवण जो होता है वो आगम प्रदान होता है, मत मने उपपत्ति उपपत्तिया, मनन जो होता है वो तर्क प्रदान हुआ करता है। पश्चात विज्ञात एवं, उसके बाद ही अनुभूति हो पाती है। एवं एतत् नान्यतति निर्धारित है, ऐसा यह है आत्मा। इस प्रकार से दृढ़ निश्चय होने पर, दृढ़ निश्चय कब होगा, जब अनुभूति होगी। अनुभूति के बिना किसी वस्तु का दृढ़ निश्चय नहीं हो पाता है। किम भवति तुच्छता, इसी कारण से तो वहां पर वो भारती ने छोड़ा नहीं, शंकराचार्य के पीछे पड़ गई। जब वर्णन करने लगे संभोग से समाधि नहीं हो सकता है, तो कहने कैसा आपने कह दिया, क्या आपने अनुभव किया, तो फंस गए। आप तो शब्दों को लेकर बोल रहे हो, शास्त्रों को लेकर के, और वो केवल उसकी निंदा जो की गई है आत्मा की प्रशंसा करने के लिए। लेकिन अर्थवाद बिल्कुल मिथ्या नहीं होता है, उससे भी कुछ दम है, तीसरे को मानना चाहिए, इससे भी कुछ होता है। तो फिर अच्छा भाई शास्त्रों के आगम के आधार निश्चय कर लूं, तर्क के आधार पर निश्चय करने में काम चला नहीं, तो उनके परकाय प्रवेश करके अनुभव करके तब आना पड़ा। जैसे आत्मा का भी श्रवण करने से और मनन करने मात्र से काम चलता नहीं, निध्यासन पूर्वक अनुभूति अति आवश्यक, तभी वो दृढ़ निश्चय हो जाता। ऐसा ही है, फिर चाहे कोई मैकल जितना भी बोल ले आपको बदल नहीं सकेगा कोई, चाहे जितना तर्क दे, कुछ भी कर, आपको तर्क भले आप उस तर्क को काट नहीं पाएंगे भले, फिर भी आप उसको मानेंगे नहीं। भाई तार्किक उल्टा पलटा कर दे, भले आप तर्क को खंडन नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी आप कहेंगे भाई नहीं, तुम चाहे जितना तर्क कर लो, मेरा अनुभव अकाट्य, अपना जो अनुभूति है मेरा अपने स्वरूप का सच्चिदानंद रूप है, एक में अद्वितीय है और अजन्मा है, अजर है, अमर है, वह कोई काट नहीं सकता है। बस यही कहेंगे ज्यादा, अभी तुम उसके योग्य नहीं हो, तेरे खोपड़ी से तर्कों में फंसा पड़ा है, मेरी अनुभूति तक तेरा विचार नहीं पहुंच पाया है, तर्क के जाल में तुम फंसे हो, यही कहेंगे उसको। भले आप तर्क को काट नहीं पाएंगे, फिर भी आप यही कहेंगे मेरी अनुभूति को तुम काट नहीं सकते हो, लेकिन तुम तर्क में जाल में फंसे पड़े से तुम मेरी अनुभूति को समझ नहीं पाते हो। उसी प्रकार जैसे हम कई बार बता देते हैं, कोई व्यक्ति तर्क दे काली गाय का दूध काली होनी चाहिए, और आप तर्क से काट सकते हो क्या है? काली गाय का दूध सफेद ही होगा, क्या हेतु दोगे? अब उसके पास हेतु है, गोत्वात कह देगा, गाय है दूध देती है, लेकिन रंग जो उसका दूध का रंग भी बदल जाएगा। जैसे जैसा रंग डाल दो जल में, वो जल का क्या हो जाता है, रंग भी वैसे ही हो जाता है। तो जैसे रंग की गाय है वैसे रंग का दूध होना ही चाहिए। अब आप भले अनुभव कर रखे हो, चाहे किसी भी रंग का गाय होगा, दूध तो सफेद ही होता है, लेकिन आप उसके तर्क को काटने में सक्षम नहीं है, आज कोई हेतु नहीं। आप कहोगे ज्यादा
मद अनुभवत्वात्। हाँ? कैसे कह देंगे श्वेतत्वात्? हेतु साबित नहीं हो सकता है ना। श्वेत गाव पय श्वेत, इसमें क्या है? श्वेतत्वात् हेतु देंगे, सब दोष आ जाएगा। क्यों? पक्ष का विशेषण श्वेत है, पक्ष का विशेषण भी श्वेत, श्वेत गौ कह दिया आपने। साध्य भी श्वेतत्वम, हेतु भी श्वेतत्वम, भयंकर दोष इसे अनुमान में। यह अनुमान हो नहीं सकता है, आपके वास्तव में अनुमान से सिद्धि नहीं कर सकते। इस चीज का अनुभव का विषय, उसको कहना पड़ता है बाबा चलो आओ मेरे साथ, तुम तर्क अपने पास रखो, अनुभव मेरा अपने पास है, दोनों चलते हैं गौशाला में। मेरे अनुभव मेरे पास रहने दो, तुम्हारे तर्क तुम अपने पास रख लो, लेकिन दोनों चले तो सही गौशाला में। और वहां पर दोनों खड़े रहेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। तुम कहोगे तुम्हारे हाथ का चमत्कार है, तुमने हाथ लगे इसलिए सब सफेद आ गया, तार्किक है ना। उल्टा खोपड़ी चलती रहेगी उसकी, तो तुमने जो है धोखा दे रहे हो बोल देगा वो। इसे उसको कहना बेटा चलो भाई मैं नहीं करता, न तुम करोगे, और तुम कोई मंत्र मार देगा तो काला आ जाएगा, तब क्या होगा? इसलिए तुम न मैं, दोनों नहीं। इसीलिए जो है वो जो रोज दोहन कर रहा है उसको करने दो, तुम देखते जाओ, बोलना नहीं, चुपचाप देखते जाना। वो सब गायों का दोहन होने के बाद क्या करेगा? तार्किक चुपचाप चला जाएगा, और क्या करेगा? और देख लेगा बात तो सही, वैसे कोई सी भी रंग हो गाय का दूध तो सफेद ही होगा। इसलिए वो जो अनुभूति के बिना केवल तर्क से आप कोई बात को निर्णय नहीं कर पाएंगे, सही निर्णय नहीं हो पाएगा। इसलिए कहते कि देखो कि मत उपपत्या पश्चात विज्ञात एवं एतत् नान्यता इति, एवमेव एतत् नान्यथा इति निर्धारित सति विज्ञाति का अर्थ है। किम भवति तुच्छते, ऐसे निर्धारण भी कर लूं तो उससे क्या लाभ होगा? इदम विदितम भवति इदम सर्वमिति यद आत्मनो अन्यत, जो आत्मा से भिन्न है, जिसको अब तक जगत मान के सत्य मान रहे थे, उन सब को तुम जान लोगे। क्यों? आत्म व्यतिरेकेण अभावात्, क्योंकि आत्मा से अलग कुछ है ही नहीं। इसीलिए अधिष्ठान से भिन्न स्वतंत्र सत्ता कोई अध्यस्त पदार्थ का न होने से अधिष्ठान ज्ञानोत्तर काल में अध्यस्त सकल पदार्थ का ज्ञान स्वतः सिद्ध हो जाता है। उसी को अनेक दृष्टांत से समझाएंगे। अच्छा, इस बीच में पहले जो ऐसा नहीं मानता उसका क्या होता वो भी बता दे। ब्रह्मतम पराजात्यो नित्रात्मन ब्रह्म वेद, क्षत्रम तम पराजात्यो नित्रात्मन क्षत्रम वेद, लोकास्तम परादुर्यो अन्यत्रात्मन लोकान वेद, देवास्तम परादुर्यो अन्यत्रात्मन देवान वेद, वेदास्तम परादुर्यो अन्यत्रात्मन वेदान वेद, भूतानि तम परादुर्यो अन्यत्रात्मन भूतानि वेद, सर्वं तम पराजात्यो अन्यत्रात्मन सर्वं वेद, इदं ब्रह्म इदं क्षत्रम इमे लोका इमे देवा इमे वेदा इमानि भूतानि इदं सर्वं यदयम् आत्मा। कहते ब्रह्म दम्बरादादि अन्यत्रात्मन ब्रह्म वेद। पति पत्नी पुत्र तीन को छोड़ दिया इन्होंने, है ना। यानी का पति तंबरादादि अन्यत्रात्मन पतिम वेद, ऐसा नहीं बोला। है पिता पति पत्नी पुत्र, इन तीनों में तो भेद व्यवहार होता ही है। अब आप भिन्नत्व न मान करके स्वामित्व न स्वीकार करके धर्मानुसार चलने पर ही वो प्रसन्न भी होगा, उसकी कृपा भी होती है और सब कुछ होता है। इसे उसको कहने की जरूरत पराजात, और तो वैसे ही पराजात तो हो ही रही, पिटाई तो खाती है बेचारी औरतें, पति से नहीं, परास्त तो हो ही जा रही है। और जो पति पत्नी का इच्छा समय पूरा भी नहीं करता वो भी परास्त हो जाता है बेचारा। दोनों तरफ से हो ही रहा है, कभी वो मार खा जाती है, कभी ये ऐसा उल्टा फेंक देती है, वो दिमाग खराब घूमते रहेगा उसका बेचारे का, है कि नहीं। कई दिन तो घर में भोजन नहीं खाएगा, पानी नहीं पिएगा, होटल में खाते रहेगा, बुरा हालत रहता है आदमी का, है कि नहीं। तो इसलिए ये सर्वानुभव सिद्ध होने के नाते इन तीनों बातों को छोड़ दिया, पिता पुत्र पति पत्नी और पुत्र। कहते ब्राह्मण जाति को
यदि आप स्व से आत्मा से भिन्नत्व न ग्रहण कर लोगे, आत्मनो अन्यत्र ब्रह्म वेद, यदि आत्मा से भिन्न है और भिन्न हो तो स्वतंत्र सत्ता का ब्राह्मण जाति है, ऐसे यदि कोई व्यक्ति मानता है तो निश्चित रूपेण उस व्यक्ति को वह ब्राह्मण जाति परास्त कर देगी, अर्थात अभिभूत कर डालेगी। भेद बुद्धि के कारण से वह दूसरों से अभिभूत होता ही है। आप कितने को अभिभूत करेंगे? आपको भी कोई न कोई अभिभूत करने वाला मिल ही जाएगा, कभी न कभी फंसी जाता है। कितने को ये नेता लोग मरवा देते हैं अपना नेता बने रहने के लिए, अंत में कोई न कोई उसे भी मारने वाला मिल जाता है, वो भी खत्म हो जाता है। उसी प्रकार यहां पर भी है, हम जिसको अपने से भिन्न होकर मान किसी को दबाना चाहेंगे, एक न दिन वह हमें भी नष्ट करेगा ही। अतएव अपने से भिन्न वास्तव में कुछ है नहीं, पराग रहित हो जाएगा तो सर्वप्रिय हो जाता है। क्षत्रम तम परादात, क्षत्रिय जाति उसे परास्त कर देती है। जो क्षत्रिय जाति को अपनी आत्मा से भिन्न समझता है, यह समस्त लोग उसे परास्त कर देते हैं, अर्थात लोग उनको प्रवेश ही नहीं देता है। जो लोगों को आत्मा से भिन्न मानता है वो कहते महामूढ़ है, इसको जैसो मनुष्य के लायकी है, ये वही पड़ा रही है, कभी खटमल मच्छर बनते रहेगा, बस वही रहेगा। कि लोगों में भी उसको आने जाने के पासपोर्ट नहीं मिलेगा। ऐसे हो गया था ना, एक आदमी था, एक साधु, वो ऐसा खटपटिया, ऐसा हो गया, ऐसा व्यवहार उसका था, तो सभी देश उस पर पाबंदी लगा दी। अरे हमारे देश में नहीं आया, वो खतरा है, बहुत बेकार आदमी। कहा था ना रजनीश के लिए, हमारे देश में नहीं आएगा, हमारे देश में, सब देश पाबंदी लगा दिया। अंत में धक्का खा के खाली हाथ आया या भीख मांगते हुए दुष्ट, कहा मनाली में आके बैठ गया, खुल मनाली मरा यही। अंत में अपने आप इतने बड़ा बुद्धिमान समझता था, अंत में निष्कर्ष क्या निकला, महामूर्ख था वो। इतना भी अक्ल नहीं, जिस पर विश्वास नहीं करना है तो उस पर विश्वास करते गया, और निचोड़ के उन्होंने सब उसके खींच लिया, छीन फान करके खाली हाथ भेज दिया, गेट आउट। उससे तो दूसरा अच्छा है, महेश अरबों रुपया वहां से ला रहा है, हमारे इस देश में डाल रहा है, वो कहता है तुम यहां से ले गए तब तुम समझा के यहाँ वापस डालेंगे। ठीक आदमी है, कुछ तो अच्छा कर रहा है, इतने महर्षि विद्यालय खोल रहा है, संस्कृत विद्यालय खोल रहा है, बच्चों को देहात में ऐसे जगह खोल देता है स्कूल जब कोई खोलने को तैयार नहीं। अच्छा ही तो काम कर रहा है, अरबों रुपया वहां से ला रहा है, और ये तो यहां से भी ले गया, मूर्खान तो वही सब छोड़ के आया। हम अपने आप बुद्धिमान मानते, भगवान मैं ही ब्रह्म बोलता है, क्या ब्रह्म है वो? लौकिकी व्यवहार का विवेक नहीं तो पारमार्थी विवेक कहां से आएगा? परीक्षा लोकान कर्मचिता निर्वेदम माया, कर्मचित लोक की सम्यक परीक्षा ही नहीं हुई, उसी का विवेक नहीं है उसको, तो परमार्थ का विवेक क्या होगा? वो तो केवल एक बुद्धि की कोई प्रतिभा जग गई, उसकी रिद्धि सिद्धि मिल गई, दुनिया को ठगते गया ठगते गया ठगते ही गया, और अंत में खुद ठगा गया। यही होता है संसार में, इसलिए रिद्धि सिद्धि बुद्धि की क्षमता आदि के ऊपर नियंत्रण रखनी चाहिए, और हमेशा विवेक, यह लोक का विवेक किए भी ना परमार्थ विवेक नहीं हो सकता। इसे परीक्षा लोकान का है कर्मचिता, तब जाकर के निर्णय होगा नास्त्य कृत कृतेन, वह कृत की प्राप्ति इन चीजों से मिलने वाला नहीं है। दुनिया में नाम हो सकता है लेकिन मोक्ष नहीं मिल सकता। अब कहेंगे नाम भी नहीं रह जाता है, कब तक रहेगा? 100-200 साल। अब आप शंकराचार्य कुछ लोगों का नाम ले लेते हो, वो तो परंपरा बन गई तगड़ी उनकी, और वो भी सनातन धर्म के कारण से, उनके कारण से नहीं। शंकराचार्य जी को हम आज याद करते हैं जिसलिए वो शंकराचार्य थे इसलिए नहीं, उन्होंने सनातन धर्म को लेकर चले, जिस धर्म को लिए वो सनातन है, इसलिए उनका नाम भी सनातन हो रहा है। आप जिससे प्रतिष्ठित होंगे वही यदि अनित्य है तो आप क्या हो जाएंगे? आप भी अनित्य हो जाएंगे, आपका नाम भी अनित्य हो जाएगा। लेकिन वो जिसमें प्रतिष्ठित थे वो सनातन था, अतएव जो है उनका नाम आज तक विद्यमान है।
और रहेगा तब तक जब तक जब वेदांत की चर्चा इस दुनिया में चलती रहेगी, जब तक परमात्मा इस कलयुग वेदांत चर्चा चाहेगा। वेदांत चर्चा तो इस कलयुग के अंत में रहेगा नहीं, धीरे धीरे खत्म होना है ना। अभी कम हुआ है और कम होते जाएगा। कलयुग की महिमा है ना। और स्वयं भगवान अवतार लेते, अभी बता रहे थे स्कंद पुराण में प्रमाण ने दिया है। हम लोग जो बार बार बोलते हैं ये सब कलयुग पोषकाचार्य है, कलयुग के संवर्धकाचार्य है, जितने हुए रामानुज वगैरह सब प्रमाण बता रहे। स्कंद प्रमाण में श्लोक निकले हैं, उसके अंदर है श्लोक कौन किस अंश के अवतार पर आकर के नाटक रचा और सब कलयुग को बढ़ावा दिया। और भगवान की ये लीला है, युग धर्म है ये, इसी में शोभा है इस युग का। और उसका आनंद आपको लेना ही चाहिए। कलयुग आनंद आचार्य होना चाहिए ना, आचार्य स्वामी कलयुग आनंद सरस्वती होना चाहिए कोई ना कोई। और सब सत्य की सपना देखते रहते, राम राज्य की सपना देखते रहते, समझ में नहीं आता है। कलयुग में रह रहे हैं और सोचते हैं किसी और युग की कहाँ मिलेगा उनको। यहाँ रहकर यहाँ की आनंद लो और यहाँ की आनंद ले करके ब्रह्मानुभूति करने का प्रयास करो। रह रहे हो यहाँ असत्य की बात सोचो तो कैसे चलेगा। जिस कलयुग में रह रहे हैं इस कलयुग में तो वेदांत से ही ब्रह्मानंद अनुभूति। नाम कलो नाम एक आधार, अहम ब्रह्मास्मि ओम नाम कल तत्स्य वाचक प्रणव, ओम का जप करना है, उससे ब्रह्मानुभूति होगी और बाकी चीजों से कुछ नहीं होने वाला। बाकियों की जिसको भी तुम अपने से भिन्न मान रहे हो वो सब अंत तुमको परास्त कर ही देंगे। लोकास्तम परादुर यो अन्यत्र लोकान वेद, देवातम परादुर, देवता भी उसे परास्त कर डालेंगे का मतलब क्या, उसको उसका फलादि प्राप्ति करने में विघ्न डाल देंगे। जो भेद बुद्धि वाला है वो बहुत कष्ट में डाल देंगे उसको। गौरेष्ठम पड़ा है ही है, अनर्थों का जाल जो शरीर के अंदर सड़ रहा है। देवातम परादुर यो अन्यत्र आत्मनो देवान वेद, जो अपने आत्मा से भिन्न देवताओं को समझता है। वेदात्म पराधो, ये तो सभी को परास्त कर ही चुका है वेद तो। अभी किसी पास वेद है ही नहीं, किसको प्राप्त है वेद, किसी पर वेद की कृपा ही नहीं है। वेदातम पराधो यो अन्यत्र आत्मनो वेदान वेद, जो आत्मा से वेदों को जानता है निश्चय उसको जो है कोई वेद की प्राप्ति नहीं हो सकती, वेद से परास्त कर देते हैं। भूतानि तम परादुर यो अन्यत्र भूतानि वेद, इसलिए भीख मंगे बढ़ गए हैं लग रहा है। समस्त भूत से परास्त कर देते हैं जो आत्मा से भूतों को समझता है। ये सब भेद बुद्धि वाले है ना, इसलिए इन लोगों को कुछ नहीं मिलता बेचारे। राम झूला में लाइन बढ़ती जा रही है, संख्या कहाँ घट रहा है? मांगने वाले और कुछ बैंकों में भी देखिए कर्जा मांगने के वाले उनकी लाइन ज्यादा रहता है, जमा करने वालों की लाइन कम है, कर्जा लेने वालों का लाइन ज्यादा होता है। हमने एक बार बैंक वाले आते हैं से पूछा मैंने, भाई कितनी लड़जट कोथा असर रहता है इसमें जो है भला करने वालों का कितना? वो कहता है 2 रजिस्टर होता है, वो 20 में से 2 ही रजिस्टर करता है भला वालों की है, वो 18 रजिस्टर सब 420 की होती है। अच्छा, उसी का हमें सरदर्दी भी होता है मेंटेन करने में। आप लोगों का मेंटेन कोई दिक्कत नहीं, आप 8 डालते 1000 ले जाते 10,000, काम खत्म हो गया। अब कुछ होता ही नहीं है। अब वो है बेईमान, लेते हैं और देते हैं नहीं, बड़ा मुसीबत के। और नोटिस दो तो कोर्ट में चले जाएंगे, और कोर्ट भी हमारी ऐसा बेईमान कोर्ट हो चुका है, वो कहता हाँ भाई इसकी सामर्थ्य नहीं है, ये 1 महीने में 50 रुपया देगा। अब बताओ 50 रुपये का जो इंस्टॉलेशन डाल दे वो, अब इंस्टॉलमेंट कर दे और लिया है 5 लाख और 50 पैसे देते तो कितने जन्म लग जाएगा उसको पूरा होने। अब कोर्ट ये भी नहीं सोचता, और ऐसा बेवकूफ कोर्ट है। और 50 रुपए का जो किस्त बांध रहा है, कहीं 100 रुपए का किस्त बांध रहा है। अरे 5 लाख पूरा कितना वर्ष लगेगा? 100 रुपए महीने के हिसाब से चलो तो, और उसे ब्याज भी चढ़ती रहेगी उतने जन्मों में, कितनी लंबी मामला बनेगी। अब बस ऐसे लोगों के हिसाब किताब ज्यादा है बोलता है, क्या कर। इसीलिए भूतानि तम बरादुर, इसलिए कोई ना देने वाला नहीं, तो आजकल बैंक खुला हुआ है देने वाला, और अंत में वो भी बंद हो जाएंगे बेचारे, कहां तक देंगे वो भी, है कि नहीं? वो भी एक दिन समाप्त हो जाएंगे।
भूतानि तम पराद अन्यत्र आत्मा भूतानि वेद सर्वम तम पराद। और क्या कहूं, वो सारी जिसके भी चक्कर में पड़ेगा वही उसको नाश करने वाला बन जाएगा। जो व्यक्ति अन्यत्र आत्मा सर्वम वेद, जो अपने से तत्वों को समझता है। इसलिए ब्राह्मण जाति, ये क्षत्रिय जाति, ये सब लोग, ये सब देवता, ये सब वेद, समस्त भूत और समस्त संसार जो है वह यह आत्मा ही है। इसलिए आत्मा से भिन्न तो उनको नहीं देखना चाहिए। आत्मा और भी पर्दे पे कल्पित सारा संसार से समझो, ऐसा निश्चय वाला होना चाहिए। तम अयथार्थ दर्शनम, भाष्यकार कहते हैं उस अयथार्थ दर्शनम परादात माने पराकुर्या कैवल्य असंबंधिनम कुर्यात इत्यर्थ। उसको परास कर देंगे उसका मतलब क्या, माने कैवल्य के साथ उसको असंबंधित कर देंगे वो लोग, अर्थात सदा ही उसको इसी जाल में फंसाए रखेंगे। अयम अनाथ स्वरूपेण माम पश्यति, क्या अपराध है भाई इसका? इसका अपराध यही है, वो ब्राह्मण जाति, क्षत्रिय जाति, वेद शास्त्र सब यही समझेंगे, ये तो मुझे अपनी आत्मा से अलग करके देख रहा है, यही अपराध है। इस अपराध के कारण से आप लोगों को सदा यह विद्या में रहना पड़ेगा। जो व्यक्ति आत्मा से भिन्न इनको देखता है। ओम